हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 और अध्याय है आज का हमारा 19 बीजारोपण। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और सुनते हैं कि आज के अध्याय में क्या है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कितना कर सकते हैं, ये सब कुछ निर्भर है कृष्ण पर, क्योंकि वे एक वृद्ध पुरुष हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ। इसलिए अभी अगर वो जाते हैं तो ये निश्चित होगा कि कृष्ण भावनामृत का जो अंत है वो अभी हो जाएगा। इसलिए वे कृष्ण से प्रेर कर रहे हैं कि अभी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बीजारोपण पे पहुँचते हैं, जो हमारा अध्याय है 19। तो यह एक काम चलाऊ व्यवस्था थी। कौन सी? स्टोर फ्रंट की। एक स्टोर फ्रंट को प्रभुपाद जी ने जो है मंदिर में बदल दिया था और प्रभुपाद जी जो है मंदिर के जो कमरा है उसमें कीर्तन और व्याख्यान किया करते थे। वे स्टोर फ्रंट में कीर्तन भी करते थे और व्याख्यानों की तरह कीर्तन भी गंभीर होते थे। ऐसी बात नहीं है कि व्याख्यान ही गंभीर हुआ करते थे। प्रभुपाद जी जो कीर्तन करते थे वो भी बहुत ही गंभीर हुआ करते थे। अपने निवास स्थान पर प्रभुपाद जी अकेले होते थे और वहाँ पर हमेशा भागवतम पर चर्चा किया करते थे। प्रभुपाद जो है प्रेम पूर्वक जो है जब शिष्य बैठे होते थे और प्रभुपाद जी से बातें करते थे, वो उनके बारे में पूछते थे, तो प्रभुपाद जी जो है उन्हें जो है स्मरण आता था अपना बचपन, कि कैसे वो बचपन में ज़िद किया करते थे अपने पिता से, कैसे उन्होंने 8 दिन की 10 दिन की यात्रा जो है रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली थी, कैसे जो उनके घर में है महात्मा आते थे और वो उन्हें भोजन कराते थे, कैसे उनके पिता ने उन्हें मृदंग बजाना सिखाया था और राधा कृष्ण का भक्त जो है उन्हें बनाया था, और कैसे वो अपने गुरु महाराज से मिले। ये सब जो है प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य उनके पास बैठते थे तो उनसे इस बारे में ही वार्तालाप करते थे। अब जो कीथ है, कीथ नाम का जो लड़का है वो बताता है कि जो कीथ है केवल वो स्वामी जी के लिए भोजन बनाता था और उसने स्वामी जी के 3 खाने वाले कुकर में दाल चावल और सब्जी बनाने में वो जो है दक्ष हो गया था और वो उसमें बड़े प्यार से जो है खाना बना लिया करता था। और कभी कभी जैसे वहाँ पे कुछ लोग आया करते थे व्याख्यान सुनने, तो उनका भी जो कीथ है वो खाना बना दिया करता था। रसोई घर जो है उचित प्रकार के भारतीय मसालों से जो है भरपूर था, जैसे उसमें मिर्च, ताज़ा मिर्च, अदरक, साबुत जीरा, हल्दी, हींग, ऐसी चीज़ें जो हुआ करती थी। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता तब स्वामी जी स्नान करते और हाथ धोते, सामने के कमरे में जाते और उन गुलाबी रंग के वाले पैर सदैव नंगे होते उनके, और केसरिया धोती उनके जो टखने हैं उन्हें छूती थी। और प्रभुपाद जी वहाँ जो मेज पर जो दीवार पे चित्र टंगा हुआ था पंचतत्व का, वो उनके सामने प्रभुपाद जी वो प्रसाद रखते थे और फिर उनका भोग लगा के ही प्रभुपाद जी जो है प्रसाद पाया करते थे। अब जो स्टीव है, स्टीव नाम का लड़का है, वो भी बताता है कि स्वामी जी स्वयं प्रसाद तैयार करते थे और तब उसे ऊपर की मंजिल के अपने कमरे में, सामने के कमरे में हमें परोसते थे। यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे हुआ करते थे उन सभी को प्रभुपाद जी जो है अपने हाथों से प्रसाद बना के खिलाया करते थे। और छुट्टी के दिन जो है आश्रम बिल्कुल शांत रहता था। तो प्रभुपाद जी जो है बहुत से जो जितने भी वहाँ पर उनसे मिलने आते थे लोग, जैसे कैरोल बेकर, जेम्स ग्रीन, रॉबर्ट नेल्सन, ब्रूस सर्फ, चक बार्नेट, स्टीव गारिनो और ब्रूस, ये सब जो लोग थे प्रभुपाद जी इन सभी के लिए जो है अपने हाथों से प्रसाद बनाया करते थे। स्टोर फ्रंट में पहली बार आने के बाद वो चक, स्टीव और ब्रूस जो कहते हैं वो कहते हैं कि हम स्वामी जी से उनके कमरे में मिलने का अवसर जो है उन्हें पहली बार मिला था, जब से प्रभुपाद जी के वो पास जाने लग गए थे। जबकि बाद एक बार क्या हुआ, उन्हें प्रभुपाद जी से मिलने का अवसर मिला अकेले।
और वो प्रभुपाद जी के पास गए और उनसे जो है वो मिले। अब हॉवर्ड नाम का लड़का भी है, कीथ नाम का लड़का है, ये सभी जो हैं प्रभुपाद जी से मिल रहे थे और प्रभुपाद जी भी इनसे मिलते थे और इन्हें व्याख्यान दिया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ है, श्रीमान बॉगर्ट ने स्वामी जी से सहयोग की प्रशंसा करने और स्टोर फ्रंट जाने के लिए अपनी सहमति जताई। जो श्रीमान बॉगर्ट है वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए राज़ी हो गए। अब प्रभुपाद जी को बड़ी खुशी थी इस चीज़ की कि जो श्रीमान बॉगर्ट हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी खुश थे, इसलिए प्रभुपाद जी उनके लिए प्रसाद अपने हाथों से बना रहे थे और उन्होंने गीत भी रसोइया था, लेकिन उन्होंने उस दिन क्या कहा कि श्रीमान बॉगर्ट के लिए वो खुद जो है बनाएंगे खाना। और उन्होंने स्टैनली को क्या कहा कि तुम जाओ नीचे बैठो और श्रीमान बॉगर्ट को ऊपर लेकर आना, लेकिन किसी और को भी ऊपर आने की इजाज़त नहीं है। किसी और से मैं आज नहीं मिलूँगा, तो कोई भी आए तो उससे मुझे नहीं मिलना है, केवल किससे मिलूँगा, श्रीमान बॉगर्ट से। अब स्टैनली नीचे जाके बैठ तो गया और जपा कर रहा था, तभी जो है श्रीमान बॉगर्ट आए। तो स्टैनली ने जो है उनसे उनका नाम नहीं पूछा और उनसे कहा कि आज प्रभुपाद जी जो हैं किसी से भी, स्वामी जी किसी से भी नहीं मिलेंगे। तो जो श्रीमान बॉगर्ट है उन्होंने कहा कि मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा थोड़ा सा, लेकिन वो 1 घंटा हो चुका था उन्हें इंतज़ार करते हुए और उन्होंने स्टैनली से दोबारा कहा कि भाई मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसे मिलने नहीं दिया और उन्हें वापस जाना पड़ा। वो गुस्से में वापस चले गए। अब काफ़ी देर हो गई थी और प्रभुपाद जी सोच रहे थे अभी तक जो है श्रीमान बॉगर्ट क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने जो है कीथ को कहा कि नीचे जाके देखो। तो उन्होंने जब वो नीचे गया और उन्होंने पूछा तो उसने जो है बताया कि हाँ एक श्रीमान बॉगर्ट आए थे। तो उन्होंने कहा उन्हीं का तो इंतज़ार प्रभुपाद जी कर रहे थे। जब प्रभुपाद जी ने ये सुना तो उन्होंने स्टैनली को बहुत डांटा, कहा तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो, और गुस्से में अपने कमरे में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि प्रभुपाद जी सुबह से उनका वेट कर रहे थे और स्टैनली की एक छोटी सी गलती ने इतना बड़ा जो है प्रभुपाद जी को धक्का पहुंचाया था। अब से 8 सितंबर की बात है जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव था। तो प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों से जो है उपवास रखने के लिए कहा और कहा कि मैं कल जो है तुम्हें दीक्षा दूंगा। उन्होंने दीक्षा के बारे में बताया और कहा कि जो शिष्य होते हैं वो गुरु को स्वीकार करते हैं और उनका भार उठाने के लिए राज़ी, जो गुरु है वो उनका भार उठाने के लिए राज़ी होते हैं। शिष्य जो है गुरु को स्वीकार करता है, ईश्वर के समान उनकी पूजा करता है। ये सब जो है प्रभुपाद जी ने समझाया। इस बात पर बल दिया कि जब कोई अपने आप को ईश्वर कहने लगे तो भाई उन्हें जब पहले शिष्यों के सामने प्रभुपाद जी ने परिभाषा दी थी इस बारे में तो उन्हें अलग थी, और इस टाइम प्रभुपाद जी उनसे कह रहे थे कि जो गुरु हैं उन्हें हमें ईश्वर के समान समझना चाहिए। तो इन बातों में अभी उन्हें शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो उन्हें जो बाकी के शिष्य उन्हें याद आया कि कीथ जो है हमसे ज़्यादा समझदार है, हम उससे पूछते हैं। तो कीथ को उन्होंने जाके सब कुछ बताया और कीथ ने भी पूरा कुछ सुना। तो कीथ ने उत्तर दिया, यह तो तुम पहले से ही कर रहे हो, वे जो कुछ कहते हैं उसे तुम मानते हो। हाँ, तो इसलिए दीक्षा से पूर्व तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है। तो अब सब राजी हो गए और अब गुरु उसी प्रकार सम्मान का पात्र है जैसे ईश्वर, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रभुपाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, तो वह ईश्वर नहीं है। जो है गुरु क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर नहीं। इसलिए जो हमें ईश्वर के बारे में बताए और ईश्वर तक ले जाए उसका हमें ईश्वर की तरह ही सम्मान करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी उन्हें सिखा रहे थे। अब प्रभुपाद जी ने उन सभी से क्या है, उन्हीं के हाथों से जो है 108 मोतियों की जो माला है, तुलसी माला, वो भी उनसे बनवाई, जपा माला भी उन्हीं से बनवाई। और उन्होंने बताया कि भारत में लोग जो हैं 64 माला करते हैं एक दिन में। तो वो लोग घबरा गए। उन्होंने कहा 64 माला
स्वामी जी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले हम तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा चलो 32 कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा हम 32 भी नहीं कर पाएंगे। फिर 25। फिर उन्होंने कहा कि 25 में भी पूरा टाइम चला जाएगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें जो है प्रतिदिन जो है 16 माला अवश्य ही करनी चाहिए, और एकादशी पे कितनी 25 माला ज़रूर करनी चाहिए, या इससे हो सके तो अधिक भी कर सकते हैं। ऐसे ही फिर आया दीक्षा वाला दिन, जिस दिन होनी थी दीक्षा। तो जो प्रभुपाद जी हैं वो सभी को दीक्षा दे रहे हैं, स्वामी जी दीक्षा दे रहे हैं। वे दीक्षा ग्रहण करने के लिए जो है उन्हें समझा रहे हैं कि दीक्षा का क्या मतलब है, और हमें दीक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए, और हमें गुरु का कैसे सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया उन्हें कि सिर मुंडाकर आइएगा और कैसे दीक्षा होगी, ये सब जो है प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाया। प्रभुपाद जी ने मिट्टी की वेदी बनाई और उसके चारों तरफ जो है उन्हें बैठा दिया समूह के टाइप में, चारों ओर सभी लोग जो है बैठ गए। और फिर प्रभुपाद जी ने जो है उन्हें दीक्षा आरंभ करने के लिए जो है बोला। प्रभुपाद जी ने उन्हें जो है बताया कि कैसे अगरबत्ती जलाकर जो है, प्रभुपाद जी ने अगरबत्ती जलाकर शुभारंभ किया और फिर जल से तर्पण किया। बाएं हाथ में एक आचमनी लेकर पात्र से अपने दाएं हाथ में 3 बूंद जल डाला और उससे आचमन किया। फिर यही प्रक्रिया है जो प्रभुपाद जी ने उन लोगों से दोहराने के लिए कहा। जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने कहा वैसे ही उन्होंने किया, और फिर उन्होंने कहा कि जैसा मैं करूं, जैसा मैं बोलूं वैसा ही तुम बोलना। तो उन्होंने सबसे पहले एक मंत्र दोहरवाया, वो मंत्र था स्नान मंत्र। और ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षां सा बाह्य भयंतर शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो नवदीक्षित जो है रुककर शब्दों का उच्चारण करने का प्रयत्न कर रहे थे, और सभी ने धीरे धीरे उसका जो है उच्चारण भी किया। और उसके बाद जो है स्वामी जी ने जो है धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और शांत ध्वनि में बोलने लगे। स्वामी जी ने भक्तों को एक एक करके अपनी मालाएं देने को कहा और अपने उन पर जप आरंभ कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी ने फिर 11 लोगों को जो है दीक्षा दी, और उन लोगों उस समय जो 11 लोग दीक्षित हुए थे उनके नाम थे, एक वैली का नाम हुआ उमापति, हॉवर्ड का नाम हुआ हाईग्रीव, बिल का नाम हुआ रविंद्र स्वरूप, कार्ल का कार्लपति, जेम्स जगन्नाथ, माइक मुकुंद, जैन जानकी, रॉय रायराम, स्टेनली स्त्रैधीश, जॉनेस जनार्दन, स्टेनली सत्यव्रत। तो प्रभुपाद जी ने सभी को ये सुंदर सुंदर जो नाम है वो दिए, और फिर प्रभुपाद जी ने जो है बहुत सुंदर व्याख्यान दिया और उनको समझाया कि कैसे तुम्हें जो है इस दीक्षा का पालन करना है, और उन्हें समझाया। अब जो जानकी और मुकुंद हैं वो एक साथ रहा करते थे, तो वो दीक्षा होने के बाद जब प्रभुपाद जी के पास गए तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी दीक्षा हो चुकी है और तुम्हें 4 नियमों का जो है पालन करना पड़ेगा, इसलिए यदि तुम्हें साथ रहना है तो तुम्हें विवाह भी कर लेना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को माना और प्रभुपाद जी ने उनका जो है विवाह भी करवाया। विवाह उत्सव में कम से कम 30 लोग सम्मिलित हुए थे, और सजावट वैसी ही थी जैसी 3 दिन पहले दीक्षा समारोह में हुई थी। तो वैसी ही प्रभुपाद जी ने जो है शादी में भी सजावट की। अब विवाह की प्रमुख विशेषता थी विशाल भोज। प्रभुपाद जी ने तरह तरीके के जो व्यंजन हैं वो बनाए थे और विवाह में सम्मिलित किए थे। प्रभुपाद जी ने उन दोनों का विवाह जो है जानकी का और जो है मुकुंद का विवाह जो है कराया था।
और उन दोनों का विवाह के बाद वे अपने निवास स्थान पर लौटकर प्रभुपाद ने कुछ सहायकों को लेकर समारोह के बाद वहाँ की सफाई भी की। ऐसा नहीं है कि वो सफाई जो है प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के ऊपर ही छोड़ दिया, नहीं, उन्हें वो भी सिखाया कि सफाई कैसे की। उन्होंने कुछ दीक्षित शिष्य बनाए, कुछों का विवाह कराया और लोगों को कृष्ण प्रसाद खिलाया। अपने अनुयायियों से स्वामी जी बोले, यदि मेरे पास साधन होते तो मैं इस तरह के एक विशाल समारोह का आयोजन प्रतिदिन करता। तो प्रभुपाद जी उनसे अंत में कहते हैं कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं ऐसे जो आयोजन मैंने किया है, ऐसे आयोजन में प्रतिदिन करता। तो इसी के सामने ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।